मैं यदि पूछूं तुमसे कि संसार कहाँ है, तो तुम दसों दिशाओं को बताओगे, लेकिन संसार वहां है नहीं। वहां तो परमात्मा है। तो शायद तुम भीतर बताओ, 11वीं दिशा में बताओ, वहां भी संसार नहीं, वहां भी परमात्मा है। बाहर भी वही है, भीतर भी वही है। फिर संसार कहाँ है? बाहर और भीतर के मध्य, जिसे हम मन कहते हैं, सारा संसार वही है। मन न तो बाहर है और मन न भीतर है। मन बाहर और भीतर के मध्य खड़ी दीवार है, और सारा संसार मन का विस्तार है। जो तुम्हें दिखाई पड़ता है वो वही नहीं है जो है। तुम्हें वही दिखाई पड़ता है जो तुम्हारी कामना, तुम्हारी वासना चाहती है। तुम्हारी चाह में सब रंग जाता है, तुम्हारे राग में सब रंग जाता है, और तुम वही देख पाते हो जो तुम्हारी भीतर की कामना तुम्हें दिखाती। तुम्हारा देखना शुद्ध नहीं है, दृष्टि निर्मल नहीं है, विकार से भरी है। विकार का इतना ही अर्थ कि तुम दर्पण की तरह खाली नहीं हो कि वही दिख जाए जो है। तुम्हें वही दिखाई पड़ता है जो तुम प्रक्षेप करते हो। कहीं तुम्हें सौंदर्य दिखाई पड़ता है, कहीं तुम्हें कुरूपता दिखाई पड़ती है, कहीं तुम्हें लाभ दिखाई पड़ता है, कहीं तुम्हें हानि दिखाई पड़ती है। ये सब तुम्हारी धारणाएं, ये तुम्हारी वासनाएं। शुद्ध सत्य सब तरफ मौजूद है, बाहर और भीतर, पर मन सबको रंग डालता है। मैंने सुना है कि मुल्ला नसरुद्दीन एक दफ्तर में नौकर था। बूढ़ा आदमी, 70 साल उम्र, लेकिन पुराना नौकर, इसलिए दफ्तर ने उसे जारी रखा। बहुत लोग थे दफ्तर में काम करने वाले, पुरुष थे, स्त्रियां थीं, और स्त्रियों के संबंध में पुरुषों में अक्सर मजाक चलता रहता। एक सुंदरतम स्त्री थी दफ्तर में। सावन का महीना आया तो उसने मुल्ला नसरुद्दीन को कहा कि मुल्ला साहब, यहां और तो कोई नहीं दिखाई पड़ता जिससे मैं राखी बांधूं, और मेरा कोई भाई नहीं, बस आप ही एक सरल मूर्ति दिखाई पड़ते। तो परसों राखी का त्योहार आता है, मैं आपको राखी बांधूंगी, लेकिन ध्यान रहे 21 रुपया और एक साड़ी आपको देनी पड़ेगी। नसरुद्दीन थोड़ा चिंतित हुआ, माथे पर चिंता की रेखा आई। तो शायद उस स्त्री ने सोचा कि 21 रुपया और साड़ी महंगी मालूम पड़ती है। तो उसने कहा कि नहीं, उसकी फिक्र मत करिए, वो तो मैं मजाक कर रही थी। नसरुद्दीन ने कहा, वो सवाल नहीं, आप गलत समझे। 21 की जगह 42 रुपए ले लेना, एक साड़ी की जगह 2 साड़ी ले लेना, लेकिन कम से कम रिश्ता तो मत बिगाड़ो। भीतर मन है, उसके अपने राग हैं, अपने रंग हैं। दूसरे को तो दिखाई नहीं पड़ते, तुम ही को दिखाई पड़ते हैं। तुम्हारा मन दूसरे को दिखाई भी कैसे पड़ सकता है? तुम किस दुनिया में रहते हो वो किसी को भी पता नहीं चलता। तुम थोड़े होश से भरो तो तुम ही को पता चलना शुरू होगा। और तुम्हारा मन सारी चीजों को रंग डालता है। किसी को तुम कहते हो मेरा, अपना, किसी को कहते हो पराया, किसी को मित्र, किसी को शत्रु। कौन है मित्र, कौन है शत्रु? जो तुम्हारी वासनाओं के अनुकूल पड़ जाए वो मित्र, जो तुम्हारी वासनाओं के प्रतिकूल पड़ जाए वो शत्रु। कोई अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है,
किसी के तुम पास होना चाहते हो, किसी से तुम दूर होना चाहते हो। ये सब तुम्हारे मन का ही खेल है। चेखोव रूस का एक बहुत बड़ा लेखक हुआ। उसने अपने संस्मरणों के आधार पर एक कहानी लिखी। उसके मित्र का लड़का कोई 10 साल पहले घर से भाग गया। मित्र धनी था, लेकिन जैसे अक्सर धनी होते महाकृपण था, और लड़के को बाप के साथ रास न पड़ी, तो लड़का घर छोड़ के भाग गया। एक ही लड़का था। जब भागा था तब तो बाप में अकड़ थी, लेकिन धीरे धीरे अकड़ कम हुई, मौत करीब आने लगी। 10 साल बीत गए, लड़के के लौटने के कोई आसार न मालूम पड़े। खोजने वाले भेजे, थोड़ा झुका बाप, क्योंकि वही तो मालिक है सारी संपदा का। अब मौत कभी भी घट सकती है, कोई पता न चलता था। लेकिन एक दिन एक पत्र आया कि लड़का बहुत मुसीबत में है और पास के ही शहर में पिता को बुलाया है और कहा है कि अगर आप आ जाएं तो मैं घर लौट आऊं। अपने से मेरी आने की हिम्मत नहीं होती, शर्मिंदा मालूम पड़ता हूं, अपराधी लगता हूं। तो बाप गया शहर, एक शानदार होटल में ठहरा। लेकिन रात उसने पाया कि होटल के कमरे के बाहर कोई खांसता खकारता। तो दरवाजा खोल के उस आदमी को कहा कि हट जाओ यहां से, सोने दोगे या नहीं। लेकिन रात सर्द है और बर्फ पड़ रही और वो आदमी जाने को राजी नहीं। तो उसने धक्के देके उसे बरामदे के बाहर कर दिया, फिर जाके आराम से सो गया। सुबह होटल के बाहर के मैदान में भीड़ लगी पाई, कोई मर गया है। तो वो भी गया देखने। कपड़े तो वही मालूम पड़ते हैं जिस आदमी को रात उसने बरंडे से निकाल दिया था। भीड़ में जब जाके पास देखा तो चेहरा पहचाना हुआ मालूम पड़ा, ये तो उसका लड़का है। अपने ही लड़के को रात उसने बाहर निकाल दिया। मन को पता ना हो कि अपना है तो अपना नहीं, मन को पता हो कि अपना है तो अपना है। सारा खेल मन का है। क्षण भर पहले कोई मतलब ना था, यह आदमी मरा पड़ा था, भीड़ लगी थी। लेकिन क्षण भर बाद अब बाप छाती पीट के रो रहा है कि मेरा लड़का मर गया, और अब ये पीड़ा जीवन भर रहेगी क्योंकि मैंने ही मारा। खेल सारा मन का है। अगर अभी सिद्ध हो जाए, कोई दूसरा आदमी आ जाए और कहे कि लड़का मेरा है, तुम्हारा नहीं, तुम भूल में पड़ गए, आंसू सूख जाएंगे, प्रफुल्लता वापस लौट आएगी। क्षण भर में सब बदल जाता है। मन का भाव बदला कि सब बदला। चेखोव ने एक और कहानी लिखी कि 2 पुलिस वाले एक राह से गुजर रहे हैं और एक कुत्ते ने एक आवारा आदमी को काट लिया है। कुत्ता भी आवारा है और उस आदमी ने उसकी टांग पकड़ ली है और होटल के पास भीड़ लगी है और लोग कह रहे हैं इसको मार ही डालो, ये दूसरों को भी सता चुका है, पता नहीं पागल हो, ये कुत्ता एक उपद्रव हो गया है इस इलाके में। पुलिस वाले भी दोनों भीड़ में खड़े हो गए। उनमें से एक बोला कि खत्म ही करो, क्योंकि रात हमको भी रास्ते पे चलने नहीं देता। कुत्ते कुछ सदा से खिलाफ हैं, सन्यासियों, पुलिस वालों, पोस्टमैन, जो भी किसी तरह का यूनिफॉर्म पहनते हैं उनके वो खिलाफ। वो एकदम नाराज हो जाते। हमको भी रात चलने नहीं देता, भौंकता है, उपद्रव मचाता है, मार ही डालो। तभी दूसरे पुलिस वाले ने गौर से कुत्ते को देख के पहले से कहा कि सोच के करना, ये तो पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल का कुत्ता मालूम पड़ता है, आवारा नहीं, मैं भली भांति पहचानता हूं। सब रंग बदल गया। वो पुलिस वाला जो कह रहा था मार ही डालो, झपटा उस आवारा आदमी पर, कहा कि तुमने उपद्रव मचा रखा है, ट्रैफिक को रोक रखा है, छोड़ो इस कुत्ते को। जानते हो ये कुत्ता किसका है, कितना मूल्यवान है। कुत्ते को उठा के उसने कंधे पर रख लिया
और उस आवारा आदमी के हाथ पकड़ कर कहा कि चलो पुलिस थाने। तभी दूसरे पुलिस वाले ने फिर कहा कि नहीं नहीं, भूल हो गई, ये कुत्ता इंस्पेक्टर जनरल का नहीं, सिर्फ मालूम होता है, क्योंकि उसके तो माथे पर काला चिन्ह है, इसके माथे पर काला चिन्ह नहीं। कुत्ता फेंका उस पुलिस वाले ने नीचे और कहा कि कहां का आवारा कुत्ता, और मैंने उठा लिया और उस आदमी से कहा कि पकड़ इसको, खत्म कर इसको। उस आदमी ने फिर उस कुत्ते को उठा लिया, उसकी टांग पकड़ ली, वो उसको पछाड़ नहीं जा रहा है जमीन पर, कि दूसरे पुलिस वाले ने फिर कहा कि नहीं, संदेह होता है कि हो ना हो कुत्ता तो वही है, क्योंकि बिल्कुल वैसे ही मालूम हो रहा है। फिर बात बदल गई, फिर दोनों झपट पड़े उस आदमी पे कि तुझे लाख दफा कहा कि यहां उपद्रव मत कर, छोड़ इस कुत्ते को। फिर कुत्ता कंधे पर है। ऐसी वो कहानी चलती हो, कई दफा बदलती, और सारी जिंदगी ऐसी कहानी। मेरा तो सब बदल जाता है, तेरा सब बदल जाता है, और जगत वही का वही है। न आकाश तुम्हारा है, न तारे तुम्हारे हैं, न नदी पहाड़ तुम्हारे हैं, न व्यक्ति तुम्हारे हैं, भला तुमसे पैदा हुए हो तो भी तुम्हारे नहीं है। न कोई अपना है, न कोई पराया है। अगर सब हैं तो परमात्मा के हैं, अगर सब में कोई है तो परमात्मा है। मेरा और तेरे का सारा खेल मन का है, और मन संसार बनाता है। फिर ध्यान रखना, तुम सोचते हो शायद एक ही संसार है जिसमें हम सब रहते हैं, तो तुम गलती में हो। यहां जितने मन हैं उतने ही संसार है, यहां जितने लोग हैं उतने ही संसार है। और एक एक आदमी के भीतर भी एक ही मन होता तो भी आसानी थी, एक एक आदमी के भीतर अनेक मन है। सुबह तुम्हारा मन कुछ और है, दोपहर कुछ और है। सुबह तुम अपनी पत्नी के लिए मरने के लिए तत्पर थे कि तेरे बिना क्षण भर न जी सकूंगा, दोपहर कहते हो तेरे साथ न जी सकूंगा। सांझ फिर हवा बदल जाएगी, मौसम बदल जाएगा, सांझ फिर तुम बड़े प्रेम से पत्नी के पास बैठे हो। जैसे पुलिस वाला तुम्हारे कान में बार बार दोहराया जा रहा है कि ये अपनी, फिर कहता नहीं अपनी नहीं है, दुश्मन है। इससे तो उपद्रव खड़ा हो गया है। पूरे वक्त तुम्हारा मन कुछ कुछ कहे जा रहा है, और मन भी एक नहीं है, तुम्हारे भीतर अनेक है। महावीर ने कहा मनुष्य बहुचित्तवान है, पोलीसाइकिक है। एक ही मन होता तो भी हल कर लेते, हजार मन है। इसलिए तुम्हें कुछ भी भरोसा नहीं है कि तुम किसकी मान के चलो, तुम्हारे भीतर कोई एक आवाज नहीं है, हजार आवाजें हैं, सभी का मिश्रित कोलाहल है। एक बाजार हो तुम, एक भीड़ हो, तो एक एक आदमी के भी बहुत से संसार हैं। और फिर इतने लोग हैं जमीन पर, इन सबके संसार हैं। सत्य दिखाई पड़ेगा तो एक होगा, असत्य व्यक्तिगत होते हैं, सत्य सार्वजनिक होता है। सत्य यूनिवर्सल है, सार्वभौम है। तुम्हारा सत्य और मेरा सत्य अलग नहीं हो सकता। तुम्हारा असत्य तुम्हारा, मेरा असत्य मेरा। असत्य निजी होते हैं, प्राइवेट। सत्य तो निजी नहीं होता, सत्य तो सार्वभौम होता है। इसलिए जहां भी तुम पाओ कि तुम्हारे सत्य में किसी तरह का निजीपन है, वहीं संदिग्ध हो जाना। सत्य कहीं निजी हुआ है? सत्य तो सबका है, सत्य में सब है। इसलिए अगर तुम कहो कि मेरा धर्म हिंदू है तो संदिग्ध हो जाना। तुम्हारा धर्म तुम्हारे मन का खेल होगा, क्योंकि वो मुसलमान के विपरीत है। तुम्हारा धर्म अगर जैन है तो वो हिंदू के विपरीत है। तुम्हारा धर्म अगर सिख है तो वो जैन के विपरीत है। और धर्म तो सत्य का होगा, तुम्हारा और पराये का नहीं, मेरा और तेरा नहीं। जिस दिन व्यक्ति धार्मिक होता है उस दिन उसके धर्म में सब लीन हो जाता है, सब कुरान, सब बाइबल, सब वेद। उस दिन उसके पास सार्वभौम सत्य होता है। लेकिन यह तभी हो पाता है जब मन खो जाता है। मन तो सार्वभौम में उठने न देगा। मन संसार है, अमन संसार के पार हो जाना है। मन से मुक्त होना संसार से मुक्त होना है।
और तब तुम्हारा सत्य तुम्हारा ना होगा, सभी का होगा। आदमियों का ही नहीं, वृक्षों का भी होगा, पत्थरों का भी होगा, चांतारों का भी होगा, क्योंकि सत्य तो एक है। सत्य तो अस्तित्व का प्राण है। वो कोई मन की धारणा नहीं है, वो तो जीवन की धारा है। इसलिए शुद्ध धर्म सिर्फ धर्म होगा, न हिंदू, न मुसलमान, न ईसाई। हिंदू, मुसलमान, ईसाई मन के खेल है। चर्च, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा मन की बनावटें, वो मन का ही जाल है। तुमने धर्म तक को मन से देखा है, इसलिए धर्म भी बट गया। मन से तुम जो चीज भी देखोगे वो तत्क्षण बट जाएगी। मन बांटने की प्रक्रिया है, मन तोड़ने का ढंग है। तुमने कभी कांच का टुकड़ा देखा हो, प्रिज्म कहते हैं, उसमें से सूरज की किरण निकालो,